क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें कितनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं? हमें मैथ सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ना जाने कितने और सब्जेक्ट। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमारी पूरी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, फिर भी उसके बारे में हमें शायद ही कोई सिखाता है, और वो है पैसा यानी मनी। सोचिए, जब आपकी पहली सैलरी आई थी तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? शायद आप बहुत खुश हुए होंगे। आपने सोचा कि अब तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद आपको एहसास हुआ होगा कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना उतना आसान नहीं। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी हमेशा पैसे की चिंता में रहते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण इनकम होने के बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं यानी राजविंदर सिंह बहुत ही स्पेशल किताब लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। किताब का नाम है Why Didn't They Teach Me This in School, जिसके लेखक हैं कैरी सेगल। कैरी कोई बिलियनियर नहीं थे, उन्होंने कोई लॉटरी भी नहीं जीती थी, उन्हें कोई बड़ी विरासत में संपत्ति भी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रिंसिपल अपनाए थे जिनकी वजह से वो केवल 45 साल की उम्र में रिटायर हो गए। इस किताब में वही लेसन्स हमारे साथ शेयर करते हैं, ऐसे लेसन्स जो शायद स्कूल में नहीं सिखाए गए लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। तो शुरुआती में सबसे पहला चैप्टर है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करें। जरा कल्पना करो कि दो दोस्त हैं, दोनों 50,000 महीना कमाते हैं। पहला दोस्त हर महीने लगभग पूरी सैलरी खर्च कर देता है, नई शॉपिंग, महंगे गैजेट, वीकेंड पर बाहर खाना। महीने के आखिर में उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। वहीं दूसरा दोस्त उतनी ही सैलरी कमाता है, लेकिन वो हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? धीरे धीरे वो पैसा बचाने लगता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पहला दोस्त अभी भी सैलरी का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरे दोस्त के पास सेविंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और फाइनेंशियल पीस है। यही किताब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम से कम खर्च करना सीखना होगा। आज की दुनिया हमें लगातार खर्च करने के लिए उकसाती है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि खुशी तो खरीदने से ही मिलती है, लेकिन कैरी कहते हैं कि असली खुशी उस शांति में है जब आपको पता हो कि आपके पास बचत है, आपका फ्यूचर सेफ है। और इसी के साथ अगला यानी सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल गोल्स आपकी मंजिल तय करते हैं। मान लीजिए आप किसी अनजान शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। पैसों के साथ भी यही होता है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स नहीं है तो आपका पैसा भी बिना दिशा के इधर उधर भटकता रहेगा। कैरी कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होने ही चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं जैसे हर महीने 5,000 बचाना, इमरजेंसी फंड बनाना, वेकेशन के लिए सेविंग करना। और वहीं लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं जैसे घर खरीदना, कार कैश से खरीदना, सारे लोन्स खत्म करना या जल्दी रिटायरमेंट ले लेना। गोल्स आपके पैसे को डायरेक्शन देते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तब फजूल खर्चों को ना कहना आसान हो जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। सेविंग ही वेल्थ की असली शुरुआत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम चाहिए, लेकिन कैरी कहते हैं कि वेल्थ इनकम से नहीं, सेविंग हैबिट से बनती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति 1 लाख रुपए हर महीने कमाता है, लेकिन बचा कुछ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति केवल 40,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 10,000 की बचत कर लेता है। कुछ वर्षों बाद कौन फाइनेंशियली मजबूत होगा? जवाब साफ है। सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, सेविंग आपके फ्यूचर को सुरक्षित बनाती है। जब इमरजेंसी आती है तब सेविंग ही आपका सहारा बनती है। वहीं जब कभी अपॉर्चुनिटी भी आती है
तब भी सेविंग ही आपको उसका फायदा उठाने का मौका देती है। इसीलिए कैरी सलाह देते हैं कि इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज हमेशा सेव करें। पहले सेविंग करें, बाद में खर्चा करें। वहीं अगला चैप्टर हमें बताता है कि बजट आपका फाइनेंशियल मिरर है। बहुत लोग बजट शब्द सुनकर डर जाते हैं, लेकिन बजट कोई पनिशमेंट नहीं है। बजट तो एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। कैरी कहते हैं कि हर महीने आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखने चाहिए। इनकम में शामिल करें सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट और अन्य इनकम्स, और वहीं दूसरी तरफ एक्सपेंसेस में शामिल करें रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस, सेविंग्स। हर महीने के अंत में खुद से पूछें, मैंने कहां ज्यादा खर्च किया, कहां कम खर्च कर सकता था और अगले महीने क्या बेहतर कर सकता हूं। यही हैबिट धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती है। और वहीं अगला यानी 5th चैप्टर हमें सिखाता है कि सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं, सेविंग्स बढ़ाएं। ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, नई बाइक, नया फोन, नई गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट्स। लेकिन कैरी एक अलग रूल बताते हैं। वे कहते हैं कि सैलरी इनकम का कम से कम 50% सेव या इन्वेस्ट करें। बोनस मिले तो उसका 90% इन्वेस्ट करें, फिर 10% अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही हैबिट लंबे समय के बाद लाखों रुपए की वेल्थ बना सकता है। और वहीं बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करें। आज की दुनिया कंपैरिजन की दुनिया बन गई है। पड़ोसी ने नई कार खरीदी, दोस्त ने नया मोबाइल खरीदा, कलीग विदेश घूमने गया, और अचानक हमें लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन कैरी कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी देखकर फाइनेंशियल डिसीजन मत लें, क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति बाहर से अमीर दिख रहा हो वो अंदर से कर्ज में डूबा हो। आपका लक्ष्य इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य सिक्योर बनना होना चाहिए। और अगले चैप्टर में ऑथर हमें नीड और वांट में फर्क समझाते हैं। हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक में से एक है वांट्स को नीड समझ लेना। नीड क्या है? खाना, घर, कपड़े, स्वास्थ्य। और वांट क्या है? लेटेस्ट मोबाइल, लग्जरी कार, एक्सपेंसिव वॉच। कैरी कहते हैं कि हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या ये सिर्फ इच्छा है? इसका जवाब स्पष्ट होने के बाद आप शांति से इसका डिसीजन ले सकते हैं। यह छोटा सा सवाल आपके हजारों रुपए बचा सकता है। और आगे 8th चैप्टर है, डेट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का दुश्मन है। आज क्रेडिट कार्ड और लोन्स इतने कॉमन हो गए हैं कि लोगों को डेट सामान्य लगता है। लेकिन कैरी डेट को बहुत ही खतरनाक मानते हैं। क्यों? क्योंकि डेट आपके फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर देता है। डेट आपको लगातार पीछे खींचता रहता है। अगर आपके ऊपर डेट है तो सबसे पहले उसे खत्म करने की योजना बनाइए। खर्च कम कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम पैदा कीजिए और धीरे धीरे सारे डेट खत्म कीजिए। वहीं अगला चैप्टर यानी 9th चैप्टर है, क्रेडिट कार्ड से सावधान रहें। क्रेडिट कार्ड हमें बहुत सुविधाजनक लगता है, बस स्वाइप करो और खरीद लो। लेकिन यही सुविधा कई बार सबसे बड़ा जाल बन जाती है। जब हम कैश देते हैं तब हमें खर्च का दर्द महसूस होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम वो दर्द महसूस नहीं कर पाते। और यही वजह है कि लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें तो हर महीने पूरा बिल चुकाइए। कभी भी मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले यानी 10th चैप्टर की तरफ, जो है गेट रिच क्विक स्कीम से बचें। हर कुछ समय बाद कोई ना कोई स्कीम आती है। 30 दिन में अमीर बनो, घर बैठे लाखों कमाओ, छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट। कैरी कहते हैं अगर कोई चीज सच होने में बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। असली वेल्थ शॉर्टकट से नहीं बनती, वेल्थ बनती है पेशेंस से, डिसिप्लिन से और स्मार्ट डिसीजन से। और अगला यानी 11th चैप्टर हमें सिखाता है डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। एक बार कुछ लोगों ने अपनी सारी सेविंग कुछ गिने चुने स्टॉक्स में लगा दी। शुरुआत में उन्हें प्रॉफिट हुआ, वो करोड़पति भी बन गए। लेकिन कुछ ही समय बाद कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई।
बाकी कंपनियों की वैल्यू भी गिर गई और देखते ही देखते उनकी वेल्थ खत्म हो गई। तो कैरी कहते हैं, कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाइए। इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। और फाइनली दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी रिस्क ब्रेक से नहीं, बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स का परिणाम है। अपनी इनकम से कम खर्च करना, रेगुलर सेविंग करना, डेट से दूर रहना, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना और दूसरों से कंपैरिजन बंद करना, यही हैबिट्स धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता रातों रात नहीं बनता। ये एक लंबी जर्नी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जर्नी की शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं। दोस्तों, जर्नी चाहे कितनी भी लंबी हो, शुरुआत पहले कदम से ही होती है। एक सही फाइनेंशियल डिसीजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और शायद तब आप भी एक दिन पीछे मुड़कर कहेंगे, काश ये बातें मुझे स्कूल में सिखाई गई होती। लेकिन अब जब आप इन्हें सीख चुके हैं, तो अपने फ्यूचर को बदलने की शुरुआत आज से ही कीजिए। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आज से ही शुरू कीजिए। धन्यवाद।